मनहजे सलफ में जो आजकल पूरे आलम इस्लाम में जो आपस में लड़ाई है ना, रस्साकशी है, महकूम हाकिमों के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं और कुछ नादानियां हिंदुस्तान में सऊदी उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं कि ये सब बिके हुए हैं, हुकूमत के ये हैं। बिके नहीं हुए हैं, मनहजे सलफ से वाबस्ता है। वो जानते हैं हाकिम वक्त की मुखालिफत करने का अंजाम क्या होता है दुनिया में और आखिरत में। इराक तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ये तमाम, और सूडान का देखो क्या हाल है, सुमाल का देखो क्या हाल है। कैसे एक छोटी सी फिक्र से जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी है, आई बात समझ में, हुकूमत इलाहिया कायम। अरे हुकूमत इलाहिया तो रसूल अकरम ने नहीं कहा, तुम काहे की हुकूमत इलाहिया कायम करो? इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे तो कोई बात नहीं, हुकूमत इलाहिया अल्लाह ताला फैसले करेगा आके। क्या पागलपन है। और उसके लिए इसको कत्ल करो, उसको मार दो, और इसको ये करो, ये सब तागूत हैं, सब तागूत हो गए। अरे मुसलमान ही जब सारे तागूत हो गए तो क्या वो बिल क्लिंटन मुसलमान होगा? कैसी अजीब अजीब बातें हैं। ये सब जितनी हिमाकतें हैं मनहजे सलफ से हटने की वजह से। जिक्र आया था हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का, जब चौथा खलीफा आया बनु अब्बासिया का और उसने इमाम साहब को जेल से निकाला, इज्जत व एहतराम के साथ उनके साथ पेश आया, तो उसने दरखास्त की, मेरे भाई और मेरे बाप, उन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके साथ, मेरी दरखास्त है आप उनको माफ कर दें। फरमाया मैंने उसी दिन माफ कर दिया था। क्या फरमाया? मैंने उसी दिन माफ कर दिया था उनको, तुम्हें दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। और इमाम साहब के शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल के इमाम खल्लाल फरमाते हैं, अला इन्नी लादू लहू बित्तस्दीद वत्तौफीक वत्ताईद फिल लैल वन्नहार व अरा ज़ालिका वाजिबन अलैया। मैं खलीफा वक्त के लिए दुआ करता हूं। वो रोजाना कोड़े लगवा रहा है, जेल में डलवाता है, जेल से रोजाना निकलवाता है, इकरार कराता है। क्या कहो कुरान मखलूक है, और ये कहते हैं युतूनी बिआयतिन मिन किताबिल्लाह और सुन्नतिन मिन रसूलिल्लाह। एक आयत बता दो मुझे जिसमें ये कहा गया हो कि कुरान मखलूक है। एक हदीस रसूल की बता दो जो रसूल ने कहा हो कि कुरान मखलूक है, तो मैं भी कह दूंगा, और नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा। जी रोजाना कोड़े लगवाता है। और आप क्या फरमाते हैं? इन्नी लादू लहू बित्तस्दीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको साबित कदम रखे, सही रखे, गुमराही से बचाए, उसकी ताईद करे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी मदद और नुसरत से नवाजे। किसको? जो कोड़े लगवा रहे हैं। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए कि मनहज सलफ को जानते थे कि खलीफा कितना ही जालिम हो, इसके बावजूद उसका रहना अवाम के लिए, मुल्क के लिए खैर और बरकत का बाइस है। चोरों चक्कों से लोग बचे रहते हैं, डाकुओं से बचे रहते हैं, दूसरे मुल्क के बादशाहों के जुल्म, ज्यादती और गारतगरी से बचे रहते हैं, चाहे वो कितना ही जालिम है हमारे लिए, लेकिन हम उसके लिए बददुआ नहीं करते। और क्या फरमाया? व अरा ज़ालिका वाजिबन अलैया। और इस चीज को कि मैं खलीफा के लिए दुआए खैर करूं अपने ऊपर वाजिब जानता हूं। आज जो कुछ भी सऊदी में वो जो कुछ भी कर रहा है, नादानी कर रहा है, उसकी नादानी उसके साथ है।
यहाँ के ये अहमक लोग चाहते हैं कि सारे उलमा को उसके खिलाफ बगावत कर देना चाहिए। ये इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर ईमान लाए हैं। मनाजे सलफ को नहीं मानते, ये जमहूरियत को मानते हैं। तो जमहूरियत इस्लाम है क्या? जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। घोड़े और गधे सब बराबर होते हैं। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, काजिल कुजात, सबसे बड़ा जज, और एक घस खुदा अंगूठा टेक, बराबर है इसका वोट और उसका वोट। यह है जमहूरियत तुम्हारी। इस्लाम ऐसे निजाम को, ऐसे जहालत को नहीं मानता। तो ये हजरात जमहूरियत की दावत देते हैं, जमहूरियत का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नहीं।